गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का थर्ड टाइप्स है। अब इस प्रकार की जो रिएक्शन है वो रिएक्शन मुख्यतः या तो सनलाइट की प्रेजेंस में होती है या हाई टेम्परेचर पर होती है। तो उस कंडीशन में इंटरमीडिएट के रूप में क्या बनता है, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। इसलिए इसको कहते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक एग्जांपल के थ्रू अपन इसको एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए मेथेन है CH4, ये शो भी कौन करते हैं, मुख्य रूप से एल्केन दर्शाते हैं। कौन दर्शाते हैं? एल्केन जो है वो इस प्रकार की जो रिएक्शन है वो प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए मेथेन है, ये मेथेन जब इसकी क्रिया किससे करवाते हैं, Cl2 से इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो उस कंडीशन में Cl किसको हटा देता है, एक हाइड्रोजन को हटा देता है और बन जाता है CH3Cl प्लस HCl। ये इस प्रकार से मेथिल क्लोराइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मेथिल क्लोराइड। अब देखो मेथिल क्लोराइड जो है, इस मेथिल क्लोराइड के अंदर भी क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो ऐसी स्थिति में ये जो मेथिल क्लोराइड है ये पुनः किससे क्रिया करता है, इसी Cl2 से क्रिया करता है और एक हाइड्रोजन और रिमूव हो जाता है और इस प्रकार से प्रोडक्ट के रूप में बनता है CH2Cl2। इसको कहते हैं मेथिलीन क्लोराइड। मेथिलीन क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। अब देखो मेथिलीन क्लोराइड के अंदर भी और क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो ऐसी स्थिति में ये पुनः किससे क्रिया करता है, इस Cl2 के अणु से क्रिया करता है प्लस Cl2 सनलाइट की उपस्थिति में यहां से एक हाइड्रोजन और रिमूव हो जाता है और बन जाता है CHCl3, जिसको क्या कहते हैं, क्लोरोफॉर्म कहते हैं। ये इस प्रकार से किसका निर्माण हो गया, क्लोरोफॉर्म। और ये जो क्लोरोफॉर्म है ये पुनः किससे क्रिया करता है, Cl2 से, और अंतिम जो हाइड्रोजन है वो भी इसमें से निकल जाता है और इस प्रकार से क्या बनता है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ये कार्बन टेट्रा क्लोराइड। इस प्रकार से ये जो रिएक्शन है ये रिएक्शन क्या कहलाती है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाती है। अब इसकी मैकेनिज्म देखिए तो मैकेनिज्म किस प्रकार से होती है। देखो इसकी मैकेनिज्म लिखते हैं अपन। मैकेनिज्म, अगर इसकी मैकेनिज्म देखें तो सबसे पहले ये जो हैलोजन है, ये हैलोजन सनलाइट के द्वारा क्या होता है, होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज के थ्रू डीकंपोज होती है। ये जो हैलोजन है जब इसके ऊपर सनलाइट गिराई जाती है तो सनलाइट गिराने पर ये डीकंपोज हो जाती है। और डीकंपोज कौन सा डीकंपोजिशन होता है, होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाता है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा, तब क्या बनेगा, इस Cl पर एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएगा, इस दूसरे वाले Cl पर। इसको क्या कहते हैं, क्लोरीन फ्री रेडिकल। क्लोरीन फ्री रेडिकल। इस प्रकार से Cl फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। फिर ये जो मेथेन है ये किससे क्रिया करता है, इस Cl फ्री रेडिकल से क्रिया करता है। तो इस मेथेन के अंदर एक हाइड्रोजन को खोल के अपन लिखते हैं CH3H। जब ये इस Cl फ्री रेडिकल से क्रिया करेगा, यहां पर वापस वही बॉन्ड क्लीवेज होगा, होमोलाइटिक। एक फ्री रेडिकल H पर आ जाएगा, एक फ्री रेडिकल मेथिल पर आ जाएगा, बन जाएगा CH3 पर फ्री रेडिकल प्लस ये HCl बन जाएगा। इस प्रकार से ये दूसरा फ्री रेडिकल बन गया। क्या कहते हैं इसको, मेथिल फ्री रेडिकल। ये मेथिल फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। ये मेथिल जो फ्री रेडिकल है CH3 फ्री रेडिकल पुनः किससे क्रिया करता है, Cl2 से क्रिया करता है और ये इस तरह से होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा। जो Cl फ्री रेडिकल है वो किससे जुड़ जाएगा, मेथिल से, और इस प्रकार से प्रोडक्ट के रूप में क्या बनता है, CH3Cl
प्लस Cl फ्री रेडिकल प्राप्त होता है। ये मेथिल क्लोराइड प्रोडक्ट जो है वो बन गया। अब ये Cl फ्री रेडिकल जो पहले स्टेप के अंदर था, ये पुनः इसी प्रकार से आगे अभिक्रिया होती रहती है। तो प्रोडक्ट जो है जब तक कि ये Cl समाप्त नहीं होगा तब तक ये अभिक्रिया जो है वो निरंतर चलती रहती है। तो इस प्रकार से ये जो 3 स्टेप हैं, ये तीनों स्टेप बार बार क्या होते रहते हैं, रिवाइज होते रहते हैं और प्रोडक्ट का जो फॉर्मेशन है वो होता रहता है जब तक कि रिएक्टेंट समाप्त नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से ये जो मैकेनिज्म है, इस मैकेनिज्म के अंदर किसका फॉर्मेशन हो रहा है, ये फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो रहा है जो इंटरमीडिएट के रूप में होता है। इसी कारण से इस मैकेनिज्म को भी किस नाम से जाना जाता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म कहते हैं। थैंक यू, वेरी वेरी थैंक यू।